स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओरिजिन्स ई शाला। और आज हम देखने वाले हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सीमॉस आईसीज ओवर टीटीएल आईसीज। तो अब आईसी में अगर हम देखते हैं कि ट्रांजिस्टर्स के जो वर्जन होते हैं, हमारे पास बहुत सारी वैरायटी है, बहुत सारी लॉजिक फैमिलीज में कैटेगराइजेशन है, आरटीएल, डीटीएल, एचसीएल, आई स्क्वायर एल। पर इसमें से हम सीमॉस को सिर्फ टीटीएल से क्यों कंपेयर कर रहे हैं? सबसे पहला सवाल ये होना चाहिए। द वेरी फर्स्ट थिंग इज, जितनी भी लॉजिक फैमिलीज हम लोग यूज करते हैं, जो हमारी फैब्रिकेशन प्रोसेस है या फिर जो हमारा ओवरऑल आउटपुट है, उसमें जो तो बेस्ट हमें जिसे कंपेयर करते हैं दैट इज सीमॉस एंड टीटीएल। तो बाकी के जो वैरायटी है, जो लॉजिक फैमिली की कैटेगराइजेशन है, उसमें से तो काफी कुछ बंद भी हो चुका है, जैसे आरटीएल, डीटीएल, एचटीएल, ये सारी की सारी टेक्नोलॉजीज बंद हो चुकी है या मैं कहूँ आउटडेट हो चुकी है। और अभी अगर मैं कहूँ कि सर्किट्स में करंटली सबसे ज्यादा कौन सी लॉजिक फैमिली को यूज किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांजिस्टर्स, तो दैट इज सीमॉस और टीटीएल। उसमें से भी सीमॉस को ज्यादा यूज किया जाता है, दैट्स व्हाई हम लोग सीमॉस का कंपैरिजन टीटीएल से करने वाले हैं। तो इसके एडवांटेजेस तो होंगे, पर ऑब्वियसली कोई भी चीज के एडवांटेजेस होते हैं तो यहाँ पे कुछ डिसएडवांटेजेस भी हम देखेंगे, बट ऑब्वियसली एडवांटेजेस ज्यादा है। तो आइए चालू करते हैं। तो सबसे पहले जो एडवांटेजेस है, अगर मैं कहूँ कि हम लोग वेरी फर्स्ट एडवांटेजेस अगर हम देखने जाएं तो दैट इज कि इसे आप एलएसआई एमएसआई में यूज कर सकते हैं। अगर आपको डाउट है व्हाट इज एलएसआई एमएसआई, तो मैं बता देती हूँ। एलएसआई इज लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड एमएसआई इज मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। यानी अगर आप सीमॉस टेक्नोलॉजी को चाहे तो इन दोनों में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी वीएलएसआई टेक्नोलॉजी है, यानी जो अभी करंटली यूज होता है, उसमें तो सीमॉस ही यूज होता है, जबकि टीटीएल को यूज नहीं किया जाता बिकॉज की साइज एज कंपेयर्ड टू सीमॉस बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट इज सर्किट बहुत सिंपल होती है एज कंपेयर टू टीटीएल। यानी जो हमारा ट्रांजिस्टर लॉजिक होता है, जो उसके ओवरऑल गेट्स की सर्किट बनती है, जैसे नैंड गेट हो गया, नॉर गेट हो गया, उन सर्किट्स को अगर आप सीमॉस से कंपेयर करेंगे तो उनकी जो सर्किट्स है लॉजिक गेट्स की, वो बहुत सिंपल बनती है। अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि गेट्स कैसे बनते हैं। तो आप इमीडिएटली देख सकते हैं कि सीमॉस में सिर्फ हमें गेट्स का जो स्ट्रक्चर है स्विच ऑन ऑफ करके हमें यूजली सिंपल सा यूज कर लेना है। वाइल अगर आप टीटीएल ले रहे हैं तो वहां पे रेजिस्टर्स लगेंगे, डायोड्स लगेंगे, और सीमॉस में सिर्फ आपको एनमॉस और पीमॉस यूज करना होता है। तो ऑब्वियसली जो कंपोनेंट वाइज अगर आप देखने जाएंगे तो आपको डेफिनेटली फील होगा कि सीमॉस की सर्किट काफी सिंपल है एज कंपेयर टू टीटीएल सर्किट्स। नेक्स्ट, बहुत सारे कंपोनेंट्स को कम एरिया में फैब्रिकेट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि इसकी डेंसिटी काफी अच्छी होती है। टीटीएल की जो साइज है दैट इज मच मच मोर ग्रेटर देन सीमॉस। तो सीमॉस बहुत छोटी सर्किट यूज करते हैं, बहुत कम स्पेस लगता है। तो अगर सपोज मैं कहूँ कि जैसे आप टीटीएल का कोई गेट बना रहे हैं, तो अगर शायद मैं बोलूँ कि 2 गेट आ रहे हैं टीटीएल के, उसी स्पेस में शायद सीमॉस के 3 गेट्स आ जाएंगे। तो सीमॉस में स्पेस कम यूज होता है। तो जहां पे आपको कॉम्पैक्ट डिजाइन बनानी है तो अगेन सीमॉस काफी ज्यादा यूज की जा सकती है। फोर्थ इज पावर कंजप्शन इज लेस। अब ये सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि आज के जो हमारे जनरेशन में जो हमारे फोन्स है, जो डिजिटल इक्विपमेंट्स हैं, हम हमेशा यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आउटपुट ज्यादा हो पर पावर कंजप्शन यानी बैटरी यूजेज कम हो। तो अगर आपकी इंटरनल सर्किट में जो हम ट्रांजिस्टर्स, जैसे आपको पता है कि कोई भी इंटरनल सर्किट होती है, या तो वहाँ पे ट्रांजिस्टर स्विचेस का काम करते हैं या तो फिर हमारी जो बेसिक रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो ये सब चीजों में अगर पावर कंजप्शन ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली आपकी सर्किट्स वॉट एवर इट इज डिजिटल डिवाइस आप जो भी यूज कर रहे हैं उसके अंदर ओवरऑल कंजप्शन भी ज्यादा होगा और बैटरी जल्दी जाएगी। पर अगर सीमॉस यूज करते हैं वहां पे तो बैटरी कंजप्शन कम होगा, क्योंकि ये पावर कंजप्शन कम करता है, वाइल टीटीएल में बहुत ज्यादा पावर कंजप्शन होता है। नेक्स्ट, ये 15 से 20 वोल्ट पे आराम से काम कर सकता है। अब यहाँ पे ना ये रेंज दी है, वाइल टीटीएल के लिए अगर आप नोटिस करेंगे सिर्फ 5 वोल्ट है। तो ये फर्क क्या होता है? अगर कोई रेंज होती है ना तो इट्स लाइक इजी। अगर मैं कहूँ कि फ्लक्चुएशन हो रहा है सपोज वोल्टेज का, तो उस पे सीमॉस की आईसी आराम से ऑपरेट कर पाएगी, उस रेंज में वो काम कर सकती है। वाइल टीटीएल को कंपैरेटिवली देखा जाए तो फिक्स वोल्टेज चाहिए, जबकि फिक्स वोल्टेज के लिए हमें डीसी वोल्टेज चाहिए। तो वहां पे एक ये ईज हो जाती है सीमॉस के अंदर कि हम लोग को एक वेरिएबल वोल्टेज के अगर थोड़ा बहुत स्लाइड ऊपर नीचे हो रहा है तो आप आराम से सीमॉस में मैनेज कर सकते हैं, वाइल टीटीएल होती है तो शायद डैमेज हो जाती। नेक्स्ट, फैन आउट ज्यादा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप कोई एक ट्रांजिस्टर से दूसरी चीजें कनेक्ट कर रहे हैं तो ओवरऑल आउटपुट में वोल्टेज ड्रॉप नहीं होना चाहिए, या आउटपुट में कहूँ तो बैलेंस्ड रहना चाहिए। जो हमारे फैन आउट का डेफिनेशन होता है कि मैक्सिमम आउटपुट्स
कनेक्टेड टू एन आईसी विदाउट डिग्रेडिंग इट्स वोल्टेज लेवल्स। तो CMOS में हमारे पास 50 है, वाइल TTL में सिर्फ 10 है, यानी 5 टाइम्स ज़्यादा देता है हमारा CMOS आउटपुट। यानी आप एक ट्रांजिस्टर के आउटपुट को वेरियस डिवाइसेस या वेरियस अलग आईसी ट्रांजिस्टर से कनेक्ट करके इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो ये 5 टाइम्स है, यानी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है इस चीज़ की वजह से। नेक्स्ट, पावर डिसिपेशन इज लेस, यानी यहाँ पे हीट जो लॉस होता है वो भी कम है। तो ऑब्वियसली अगर हीट लॉस कम होगा तो जो पावर है वो अच्छे काम में यूज हो रही है, यानी जो हमारा एक्चुअल आउटपुट है उसे डिलीवर करने में ज़्यादा हो रही है। वाइल TTL जल्दी गर्म हो जाते हैं तो वहाँ पे पावर डिसिपेशन भी ज़्यादा होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 0.01 मिली वोल्ट है, वाइल TTL में 10 मिली वोल्ट है। नेक्स्ट, नॉइस मार्जिन अच्छा है, ये तो सबसे अच्छी चीज़ है। नॉइस मार्जिन अच्छा है मतलब ये नॉइस से इम्यूनिटी बहुत अच्छी देता है एज कंपेयर टू TTL का देखिए सिर्फ 0.4 वोल्ट है, वाइल इसका 5 वोल्ट है। अगर नॉइस मार्जिन अच्छा है तो ओवरऑल जो आउटपुट है उसमें आपका एक्यूरेसी अच्छा होगा, एफिशिएंसी अच्छा होगा। तो दिस वर द एडवांटेजेस ऑफ CMOS। अब इसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं क्या? यस होते हैं। अगर आप इतने सारे एडवांटेजेस ले रहे तो थोड़े बहुत डिसएडवांटेजेस तो आपको हैंडल करने ही पड़ेंगे। तो लेट्स सी कि CMOS के डिसएडवांटेजेस क्या है। तो सबसे पहले इट शुड बी स्टोर्ड इन स्पेशल कंडक्टिव फोम, यानी इसका जो स्टोरेज है उसे अपने को ऐसे नॉर्मली रख नहीं सकते, उसे कंडक्टिव फोम यानी जहाँ पे आयोनाइजेशन हो अच्छे से उस फोम में रखना पड़ेगा, अदरवाइज दे माइट गेट डैमेज्ड या फिर उनको करप्ट होने के चांसेस होते हैं। तो ये एक चीज़ है कि इसको स्टोर प्रॉपरली करना पड़ेगा। नेक्स्ट, सोल्डरिंग आयरन व्हेन ऑपरेटेड फ्रॉम मेंस शुड बी अर्थ और बैटरी पावर सप्लाई शुड बी यूज्ड, यानी अगर आप सपोज कोई CMOS की आई को सोल्डर कर रहे हैं आईसी को या फिर उसे कुछ अटैच कर रहे हैं, तब आपको ध्यान रखना होगा कि जो आप सोल्डरिंग आयरन यूज कर रहे हैं उसमें यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे मेन सप्लाई को अर्थ करना है। टेक्निकली सोल्डरिंग आयरन में वोल्टेज नहीं होता बट हीट होती है, तो इट इज ट्राइंग टू टेल अस दैट हीट मेंटेनेंस प्रॉपर होना चाहिए। ज़्यादा गर्म ज़्यादा ठंडा होने से आईसी के डैमेज होने के चांसेस होते हैं। ठंडा होने से डैमेज नहीं होती ऑब्वियसली, पर अगर ज़्यादा ओवर हीटिंग हो जाती इट में इमीडिएटली गेट डैमेज एंड इट वोंट बी रिपेयर्ड। वो रिपेयर नहीं होती, बहुत छोटी चीज़ें हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि सोल्डरिंग आयरन एक स्पेसिफिक अर्थन हो रहे या फिर डायरेक्ट आप बैटरी सप्लाई यानी DC सप्लाई से यूज़ करें ताकि वो प्रॉब्लम ना हो। फिर प्रोपगेशन टाइम इज मोर, ये एक बोलते हैं ना सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस है। यहाँ पे अगर आप कंपेयर करेंगे बाकी सबके कंपेयर में, यहाँ पे 70 नैनोसेकेंड का अपने को प्रोपगेशन डिले है, यानी जो इनपुट हम दे रहे हैं उसके 70 नैनोसेकेंड के बाद ही हमारा आउटपुट आएगा। वाइल TTL में अगर आप देखते हैं तो 5 to 15 नैनोसेकेंड्स ही है। तो ये एक डिसएडवांटेज है जो हमें थोड़ा सा परेशान कर सकता है, बट ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो CMOS इज वे मोर बेटर देन TTL। तो अगर आपको कहीं पे स्पीड चाहिए ना, मतलब जहाँ पे मोर इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीड इज देयर, जहाँ पे इन सब चीज़ों से ज़्यादा कि नहीं सबसे स्पीड में चाहिए, तो हम लोग को TTL में हमें फिर यूज़ करना पड़ेगा। उससे भी अच्छा होता है ECL। अगर आपको पता हो तो ECL इज़ द फास्टेस्ट लॉजिक फैमिली, तो वो अगेन हम कंपेयर नहीं कर रहे, बट अगर आपको फास्टेस्ट कोई डिवाइस चाहिए जहाँ पे प्रोपगेशन डिले सबसे कम हो दैट इज ECL। और अगर आप NMOS में जा रहे हैं या CMOS में आप काम कर रहे हो तो वहाँ पे प्रोपगेशन डिले ज़्यादा होगा। तो हम ऐसे कोई डिवाइस में जहाँ पे स्पीड चाहिए वहाँ पे इसको थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा हमें। नेक्स्ट इज कॉस्ट इज मोर देन TTL आईसीज। तो ये एक है कि अगर आप CMOS यूज़ कर रहे हैं तो आपके साथ कॉस्ट जो है सिस्टम का वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। तो अगेन अगर आपको कोई कॉस्ट इफेक्टिव सिस्टम है तो फिर आपको CMOS के अलावा कोई और ऑप्शंस देखने पड़ेंगे ट्रांजिस्टर से और आईसीज में, क्योंकि आपके पास बजट प्रॉब्लम है। अदरवाइज अगर आप ओवरऑल देखते हैं तो CMOS इज वे मोर बेटर। इसका सबूत क्या है कि आपके जो सर्किट्स है जो अभी आप फोन में या अगर आप लैपटॉप्स में यहाँ पे डिजिटल सर्किट्स चेक करेंगे, जहाँ पे भी आप देखेंगे CMOS के जो ट्रांजिस्टर्स है उन्हीं का डिस्क्रिप्शन होता है, वही यूज़ किए जाते हैं। एंड मोर ओवर उसकी वेराइटी जो है, अब जैसे हम लोग पढ़ते आए हैं कि स्टार्टिंग से RTL था फिर DTL आया, इस तरह से जैसे डेवलपमेंट हो रहा है तो जो पहले वाले ट्रांजिस्टर डेवलपमेंट है जो बाईपोलर में होते थे वो अब बंद होने लगे हैं। MOS टेक्नोलॉजी पे फोकस आया है। अभी एक और रीसेंट टेक्नोलॉजी आ रही है दैट इज बाई CMOS जिसे यूज किए जाने लगा है, तो दैट इज इवन मोर एफिशिएंट। तो वो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, बट मैं बता रही हूँ कि बाई CMOS करके भी कुछ होता है, तो यू कैन डेफिनेटली गो ऑन इंटरनेट एंड सर्च अबाउट इट, आपको उसकी भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये था एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ CMOS आईसीज। क्योंकि हम लोग VLSI में स्पेसिफिकली CMOS ही पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली इसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। आई होप इसको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपको समझ आ गए होंगे। ऑब्वियसली अगर आप नेट पे जाएंगे आपको बहुत सारे और भी मिल जाएंगे, बट दे आर दिस
वंस जो मैंने आपको दिखाए हैं, दीज आर सम ऑफ द स्पेसिफिक पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर बीइंग इन दिस प्रेजेंट इन दिस लेक्चर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो नीचे लाइक बटन होगा, उसे क्लिक कर दीजिएगा। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। इसी के साथ अगर बुक्स डाउनलोड करनी है अगर आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो आपको हमारे ब्लॉग पे इसकी बुक्स मिल जाएगी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से अगर आप बुक्स पढ़ने के लिए लेना चाहते हैं, स्टैंडर्ड बुक्स की ई बुक्स है, फ्री में अवेलेबल है, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। टिल देन बाय बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल।